1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की श्रीमद् जैन धर्म की आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की धर्म प्रिय बंधुओं, आज की ये धर्म सभा कुछ विशेष प्रसंगों को लेकर चल रही है और वो विशेष प्रसंग ये है, संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है, लेकिन इस बात को भली प्रकार जानना चाहिए, अपने हृदय में धारण करके विचार करते रहना चाहिए कि हमारा जन्म जो है मृत्यु से अनुबंधित है, कभी भी आ सकती, इसका कोई भरोसा नहीं है। इतने सारे रोग मनुष्य शरीर में हो गए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, 5 करोड़ से भी ज़्यादा शरीर में रोग की शक्ति है और कभी भी कोई सा रोग उत्पन्न हो जाए तो आप सब लोग चिकित्सा मंदिर को देखते हैं, है ना। और चिकित्सा मंदिर की तरफ जाने वाले लोग कभी भी सुमरण को प्राप्त नहीं होते। जिन्होंने चिकित्सा मंदिर को देखा, डॉक्टरों की शरण में गए, अभी कोरोना रोग फैला था सब, और हम तो ये मान करके बैठे हैं कि कोरोना रोग गया नहीं है, वो अपने बीज छोड़ करके गया है। और नाना प्रकार के रोग जो कभी सुने नहीं जाते थे, छोटी छोटी उम्र में लोग उन रोगों से ग्रसित होकर के संसार छोड़ करके चले जाते हैं। संसार से छोड़ करके जाने का मतलब ये नहीं है कि मोक्ष चले जाते हैं। संसार छोड़ के जाने का मतलब ये है कि अपने परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं। दुखी अवस्था में मरण को प्राप्त होते हैं, हाय हाय करके मरण को प्राप्त होते हैं। पता नहीं वे सोचते भी हैं कि नहीं कि हमारा मरण कैसे होगा। सभी इस बात के लिए निर्भीक हैं, हम तो ये कहेंगे निर्भीक हैं, क्योंकि सबने ये सोच रखा है कि हमारा मरण होना ही नहीं है, हम तो शाश्वत। शरीर, जिस शरीर में आपकी आत्मा निवास कर रही है, आत्मा ने जिसको मंदिर बना रखा है, उस मंदिर में विराजमान आत्मा तो यदि धर्म और धर्मात्माओं की शरण में जाती है तो सतत सोचती है, निरंतर ये विचार करती है कि मेरा मरण समाधि मरण पूर्वक हो। बंधुओं, अनेक समाधियां संघ में संपन्न हुई हैं और संघ ने सभी समाधियों में अपना धर्ममय सहयोग दिया है। अभी आप सब सुन रहे थे, सभी वक्ताओं ने एक ही कहा कि हमारे महाराज हैं, हमारे गुरु हैं, ऐसा कराते हैं, ऐसा कराते हैं, ऐसा कराते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र कहते हैं एक समाधि मरण को संपन्न कराने में कई लोगों की आवश्यकता होती है और वो 48 साधु उत्कृष्ट रूप से चाहिए जब एक समाधि की साधना कराई जा सकती है। तो संघ में इतने साधु हैं, वे सहयोगी रहते हैं और वो यदि सहयोग न करें तो समाधि की साधना को संपन्न नहीं कराया जा सकता। हमने कभी भी नहीं सोचा था
कि जो विशाल सागर जी महाराज संघ की इतनी सेवाएं करते हैं, हमें लगा कि उन्होंने अपने परिवार में रह करके वो संस्कार प्राप्त किए थे और वो संस्कार उनके जीवन में बने रहे। उन्होंने साधुओं की संगति की और विशेष करके साधुओं में उन्होंने विशुद्धमती माता जी की संगति की थी। वहाँ उन्हें जो संस्कार प्राप्त हुए, प्रतिवर्ष उनके चरणों में जाना और जब तक बने तब तक उनकी सेवा करना, क्योंकि हरिका विशुद्धमती माता जी भी अपने जीवन के अंत में समाधि की साधना में संलग्न थी। 12 वर्ष की उत्कृष्ट समाधि उन्होंने परम पूज्य आचार्य से अजीत सारी जी महाराज से ले रखी थी और उसकी साधना में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा आगम में कहा गया उसी प्रकार से उन्होंने साधना की थी। वो साधना जो है कई लोग कर चुके हैं, श्रावक भी कर चुके हैं, लेकिन श्रावक सफलता को कम प्राप्त होते हैं, साधु सफलतापूर्वक उसको संपन्न कर पाते हैं। कि साधुओं के पास साधन है आत्म साधना का, धर्म साधना का। धर्म साधन के बल पर वे अपने उत्कृष्ट भावों को उत्सुक परिणत करने में सफलता प्राप्त करते हैं। विशाल सागर जी महाराज ने जब क्षुल्लक दीक्षा ली तो उनके जब उसी समय से लेकर के मुनि बनने के भाव प्रति समय वो अपने मन में उत्पन्न करते थे। कर्म का उदय का हो या गुरु की कृपा इन पर उस समय नहीं बरस पाई। शायद हो सकता है कि हम भी इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐसा समय आएगा और उनको मुनि बनाएंगे। 4 दिन पहले जिनको हार्ट अटैक हुआ और मेजर हाई अटैक, जिसमें आदमी का बचना संभव नहीं होता, यदि वे गृहस्थ जीवन में होते तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता और उनको आईसीयू में भर्ती किया जाता या वेंटिलेटर में। आखिरी में वेंटिलेटर है, लेकिन वे आईसीयू में थे और वेंटिलेटर भी उनको प्राप्त था क्योंकि गुरु के सानिध्य में थे। और गुरु के सानिध्य में रहने का फल उन्होंने ये प्राप्त किया कि उन्होंने अपने जीवन भर संघ के साधुओं की जो सेवा की है, जो व्यावृत्ति की है, उसको आप सभी ने सुना है। उनके चेहरे पर कभी सिकन हमने देखी नहीं, कभी उनके मुख से कठोर शब्द नहीं सुने हमने। ऐसा उनका जीवन था। उस जीवन को उन्होंने पूर्व जन्म के पुण्य से और वर्तमान में अपने परिवार के संस्कारों से प्राप्त किया था। गुरु सन्निधि में उन्होंने अपने धर्म साधना को बढ़ाने का प्रयत्न किया, कम करने का प्रयत्न कभी नहीं किया। इंद्रियों ने हमें ऐसा नाच नचाया है जिसके कारण हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं और फिर बाह्य सामग्री भी इसमें कारण बनती जा रही है। इसलिए हमने कहा था कि दूरदर्शन से दूर रहेंगे तो वो सामग्री प्राप्त होगी जिससे आप अपने इंद्रियों को संकुचित करेंगे, जैसे कछुआ अपने अंगों को संकुचित करता है। इंद्रिय विषयों के प्रति जो हमारी लालसा बढ़ती जाती है, उस लालसा को दूर करने का, उसे हटाने का एक ही उपाय है कि इंद्रिय विषय जब जब भी इंद्रिय विषय में प्राप्त हो उससे हम बचने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इसलिए हमारे धर्म ने वस्तु स्थिति है कि जिनके पास धर्म है, जो धर्म अपनाते हैं, मेरी भावनाओं में पढ़ते हैं ना, साधुओं के लिए
गुरुओं के लिए जो उसमें पद्य कहा गया है, उसमें एक अंतिम पंक्ति आती है, उसमें एक शब्द है असाम्य भाव धन रखते हैं। समता रूपी धन को अर्जित करने वाले या समता रूपी धर्म को पालन करने वाले हमारे साधुजन जो है वो वास्तव में देखा जाए तो धनिक हैं बंधुओं। और जब मन इतना स्वच्छ निर्मल होता है, वैयावृत्ति की भावनाएं जिनके मन में पहुंचती है, वे अपने जीवन का अंत भी उसी प्रकार से उच्च भावनाओं के साथ कर सकते हैं। आप सोचिए, 1 घंटे पहले ये विचार हुआ कि उनको दीक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी शारीरिक परिस्थिति ठीक नहीं है, मन उनका स्वच्छ है, निर्मल है, धर्म उनके मन में बस रहा है, उस धर्म का प्रतिफल उनके जीवन को मिलना चाहिए। और 1 घंटे के भीतर हमने सारी समाज ने सोचा कि महाराज मंच भी यहीं पर है, पास में मंच पर ले जा करके और दीक्षा करें। परिस्थिति ऐसी नहीं थी उस समय। हमारे वचन सुन करके समाज को जरूर लगा होगा कि एक ऐसा अवसर मिला है, उस अवसर में वो आचार्य से चुका रहे हैं। लेकिन बंधुओं, वो परिस्थिति ऐसी ही थी। बल्कि मैं तो ये चाहता था कि हम इसी कमरे में बैठ करके जहाँ हम बैठे हैं या जहाँ वो लेटे हुए हैं वही उनको बैठा करके संस्कार कर दिए जाए। बंधुओं, उनका पुण्य काम आया। उन्होंने जो धर्म साधना की थी, वैयावृत्ति की थी, वो कार्यभूत हुई और उन्होंने बुद्धिपूर्वक दीक्षा धारण करने का जो मानस उनका बहुत वर्षों से चल रहा था, उसमें सफल हो गए वो। उन्होंने केशनोच भी अपने आप किया। मैं कहा कि मैं क्या कर देता हूँ केशनोच, लेकिन वो मूछ वगैरह के केशनोच बोले नहीं करूँगा। इतने कम समय में और ऐसे संकट की स्थिति में दीक्षा देना संघ के लिए बड़ा भारी काम था, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उस भारी काम को भी सरल बना दिया और उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करने के बाद मैं समझता हूँ कि शायद दीक्षा प्राप्त करने के बाद ये दूसरा समय होगा कि केवल 20 मिनट के समय में उमड़ी रहे। एक आरिका माता जी की समाधि हुई है। उन्होंने जब उनके पास हम गए तो उन्होंने कहा कि 2 उपवास दीजिए महाराज, मेरी तो उपवास करने की भावना है। हमने उनसे कहा कि नहीं, 1 उपवास आज आप कीजिए, दूसरा उपवास फिर कल देखेंगे। और उनको जमीन से उतरी थी, उनको पाटे पर जाने के लिए कहा, पाटे पर बैठी उनकी समाधि हो गई। एक समाधि भी है मुनिश्री और पद्मकृति जी की, जो मार्ग में हुई है, बिहार के रास्ते में हुई, जहाँ जैन समाज नहीं थी, ऐसा वो गांव था। और वहाँ गांव में जाकर के उनकी समाधि हुई। उनकी समाधि भी ऐसी हुई कि रास्ते में बीमार तो थे ही, वो बीमार बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं थी, बस उनको शौच की प्रारंभ हो गई। 40 शौच 1-2 दिन में हो गए उनके। उससे वो अपने शरीर को छोड़ने में उनकी तैयारी थी, ऐसा लगा हमें, क्योंकि उनको रास्ते से वहाँ स्थान पर ले गए। उन्होंने भगवान जिनेंद्र का अभिषेक देखा और उनकी समाधि हो गई। भगवान का जिनेंद्र का अभिषेक, उनके चरणों में समाधि होना, ये बहुत बात है। मार्ग में आपका राजस्थान के पास में भवानी मंडी है, और भवानी मंडी के थोड़े से पीछे बिस्तुनिया ग्राम है, जहाँ पर जैन समाज का घर नहीं है, केवल राजपूत समाज के घर वहाँ पर। और जो राजपूत समाज ने दीक्षा समाधि होने के बाद वहाँ जमीन भी दी
उनका स्मारक भी बना और स्मारक बनने के बाद उन्होंने प्रतिवर्ष उनके बेटे उस कार्यक्रम को करने जाते हैं समाधि दिवस को मनाने के लिए। तो समाज ने कह दिया कि आप आइए, ये पूजा पाठ यदि आप करते हैं तो जो आपके हिसाब से अपनी पूजा पाठ आप कीजिए, लेकिन भोजन की बात नहीं करना, भोजन तो समाज हमेशा कराएगा। यही सामने हमारा मन कहता है कि यदि शायद जैन समाज वहाँ पर होती तो इतनी जल्दी समाधि के लिए संस्कार करने के लिए जमीन भी नहीं मिल सकती थी। जहाँ स्कूल में समाधि हुई उसके पीछे ही जमीन थी और उसी पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो बंधुओं, जो सा कि अभी हितेंद्र साहब जी महाराज ने कहा है, समाज को सोचना चाहिए और इस बात के लिए तैयारी करनी चाहिए। कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि वो बात अभी तक उपलब्ध है। टोंक बड़ा भारी शहर बन गया, जिला बन गया है और इस बड़े जिले में अब समाधि या और कार्य का अपने जैन समाज को जगह मिलनी बहुत कठिन है। कोशिश कीजिए। भाग्य की बात है कि आपका टोंक जिले के जो कलेक्टर है वो भी आपके ही अपने हैं। उनसे बातचीत करके, समझ करके और उनकी मदद लेकर के, सरकारी मदद लेकर के, जैसे भी हो ये भूमि प्राप्त करने का प्रसाद करना चाहिए। परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज ने जिस स्थिति में अपने धर्म को संभाल करके रखा, अपने मन को संभाल करके रखा, अपने परिणामों को संभाल कर रखा और समाधि को, परम समाधि को प्राप्त हुए, हम यही भावना पाते हैं कि वे निकट भविष्य में फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और अपने समाधि साधना और रत्नत्र को धारण करके अपनी समाधि की साधना करें। यही भावना है उनके प्रति, यही मंगल भावना है। वे शीघ्रातिशीघ्र अपने भाव जैसे उनके परिणाम यहाँ थे वैसे ही परिणाम उनके स्वर्ग में भी गए हैं, तो वहाँ पर भी इस प्रकार बने रहे कि कब मैं दीक्षा लूँ, यहाँ जैसे परिणाम थे उसी प्रकार ये बने रहे कि कब ये पर्याय छूटे और मनुष्य बन करके मैं दीक्षा लूँ और समाधि मरण करूँ। इसी भावना के साथ उनके प्रति हम मंगल भावना करते हैं और उस मंगल भावना का प्रतिफल उनके जीवन में शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। जय बोलो महावीर भगवान की।